दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई एक गुरु जरूर होता है, लेकिन हम उसकी अहमियत को पहचानते नहीं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। एक बार नरेन यानी स्वामी विवेकानंद अपने छात्र जीवन में आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से कहा, अपने गुरु परमहंस रामकृष्ण से कहा, यदि आप मेरे लिए काली माँ से प्रार्थना करेंगे तो वो मेरे सारे वर्तमान के आर्थिक संकट को दूर कर देंगी। गुरु बोले, नरेन, संकट तुम्हारे हैं, इसलिए तुम स्वयं मंदिर जाकर काली माँ से प्रार्थना करो और मांगो, वो तुम्हारी अवश्य सुनेगी। ये कहकर उन्होंने नरेन को मंदिर भेज दिया। वो वहां गए और कुछ ना कहकर, माँ मुझे सिर्फ भक्ति दो, ये कहा और फिर अपने गुरु के पास लौट आए। गुरु ने पूछा, क्या मांगा? माँ मुझे भक्ति दो, नरेन ने कहा। अरे, इससे तेरे संकट दूर नहीं होंगे। एक काम कर, तो फिर से अंदर जा और माँ से स्पष्ट हो कह, माँ मेरे आर्थिक संकट को दूर कर। नरेन वापस गए। उन्होंने फिर से वही किया, वही बोला। और जब तीसरी बार जाने पर भी उन्होंने काली माँ से केवल यही कहा, माँ मुझे भक्ति दो। तब परमहंस हंसे और कहने लगे, नरेन, मुझे मालूम था कि तू भौतिक सुख नहीं मांगेगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पूर्ण जिज्ञासा तेरे हृदय में उत्पन्न हो चुकी है। इसलिए मैंने तुम्हें तीनों बार भक्ति मांगने के लिए ही मंदिर भेजा था। रही बात तेरे आर्थिक संकट की, तो तेरे वर्तमान के आर्थिक संकट का समाधान तो मैं स्वयं ही कर सकता था। ऐसे कहकर वहां से चले गए। दोस्तों, आपने इस छोटी सी कहानी से क्या सीखा? देखिए, एक विशुद्ध गुरु अथवा भक्ति के सानिध्य में रहने से आपके मन का शुद्धिकरण बहुत आसानी से हो जाता है। दोस्तों, गुरु, जिंदगी में गुरु का होना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उस असली गुरु की पहचान करना। ईश्वर ने हमें गुरु के रूप में बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन हम बेवकूफ इंसान अपने असली गुरु को नहीं पहचान सकते हैं। असली गुरु की पहचान करने के लिए सबसे पहले खुद का मन साफ होना जरूरी है। जिसका मन साफ होता है, नीयत साफ होती है, उसी को असली गुरु की पहचान होती है। याद रखना।